प्रिय दर्शकों, हमारे साथ रहने वाले यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके जीवन में समस्याएं, आक्रोश, बीमारी, संकट ये सब हैं। पानी सर के ऊपर आ गया है, ऐसी परिस्थिति में है, छुटकारा मिलेगा या इसमें डूब जाएंगे, ऐसे डरने की परिस्थिति में क्या आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं? आप डरिए नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह आपकी रुकावट दूर करके प्रकृति से अपार चमत्कार वो आपके लिए करेंगे। पूरे विश्वास से निरंतर ये कार्यक्रम देखें। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके आशीर्वाद के लिए और छुटकारे के लिए एक छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। यशाया 43:2 पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। इसलिए वो जल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो पानी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, वो पानी तेरी जो यात्रा है उसे नहीं रोक पाएगा। और जब तू नदियों में होकर चले तो उस नदी का पानी तेरे ऊपर नहीं आएगा, वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तेरी यात्रा को रोक नहीं पाएगा। वो इसलिए कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू आग में चले तो आंच नहीं लगेगी, उस आग की लौ तुझे छू नहीं पाएगी। तो आग में आग की लपटों में चले तो भी तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे सर का एक बाल भी उससे जलेगा नहीं, तेरे कपड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। वो आग तुझे छू नहीं पाएगी, तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये क्या आग में चलने से कैसे कोई नुकसान नहीं होगा? नदी के भारी बहाव में उतरने से कैसे नुकसान नहीं होगा? समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में उतरकर चलने से हम कैसे बच पाएंगे? प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे संग संग रहूंगा। I will be with you। जब तू पानी में होकर चलेगा मैं तेरे संग रहूंगा ना। नदी पार करते समय मैं तेरे संग रहूंगा ना। तू जब आग में चलेगा मैं तेरे संग रहूंगा ना। मैंने कौन सा वचन दिया? इस साल के लिए मैंने तुझे वचन दिया कि तू मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा मैंने तुझे वचन दिया, मैं तेरे संग रहूंगा। इस पूरे साल में जब तक तू जिएगा, तेरी आखिरी सांस तक मैं तेरे संग रहूंगा। इसलिए तू मत डर। डराने जैसे काम तेरे चारों ओर होंगे, एक एक करके वो आएंगे। देखिए प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। आकाश व पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेरे संग रहेगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इसलिए डर को अपने जीवन में स्थान ना दे, ऐसा प्रभु कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्रभु इस वचन में इस प्रकार कह रहे हैं कि जब तू पानी में होकर चले तो डरना नहीं, नदियों में होकर चलने पर तो डरना नहीं, आग में चलने की परिस्थिति आ जाए तो भी तू डरना नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा। I will be with you। इसका मतलब ये है कि तुझे पानी में होकर चलना पड़ेगा, तुझे नदियों में होकर चलना होगा, तुझे आग में चलने जैसी परिस्थिति आएगी। इस प्रकार तेरे जीवन में होगा, उसमें जीना पड़ेगा, लेकिन तू डरना नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा। यही है वचन। तो इस तरह से इसमें 3 बातें हैं, एक है पानी, नदियां और आग। इन 3 रास्तों से होकर हमें जाना है। इस समय भी बहुत से लोग वहीं खड़े हैं, लाल समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। जहां तक नजर जाती है केवल पानी ही पानी दिख रहा है। इसे कैसे पार करके जाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पार करेंगे? ये जो समस्या है एक समुद्र की तरह है, ये कर्ज की समस्या समुद्र की तरह है, ये बीमारी इतनी बड़ी है, कैसे इससे पार लगेंगे? इसमें जरा भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, रुकावट के कारण खड़े हैं। बाढ़ की तरह आ रहा है, बाढ़ की तरह शत्रु आ रहा है। जैसे नदियों का पानी उफान पर हो, बाढ़ के पानी की तरह शत्रु आ रहा है। इससे होकर मैं कैसे जा पाऊंगा? ऐसी एक रुकावट आग की तरह, आग की लपटें उठ रही हैं मेरे परिवार में, मेरे जीवन में। परीक्षाएं, आक्रोश, संकट, ये सब आग की तरह जल रहा है।
इन सब से कैसे पार लगेंगे, बहुत ही मुश्किल है, ऐसा सोच रहे हैं। यही है मसीही जीवन, यही है एक सच्चा मसीही जीवन। आप मसीही जीवन के आशीर्वाद को चखना चाहते हैं तो पानी का सामना करना होगा, बाढ़ के पानी का सामना करना होगा, आग का सामना करना होगा। इन्हीं रास्तों से प्रभु हमें चलाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको जरा भी क्षति नहीं पहुंचेगी। आमीन। हालेलुया। आप पार होकर जाएंगे, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे संग संग रहूंगा। आकाश पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्व सामर्थी परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे संग हूं, इसलिए तुझे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, तू मत डर। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये 3 घटनाएं पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं, बाइबल में। इस्राएल के लोग, परमेश्वर द्वारा छुड़ाए गए लोग, उन्होंने पानी को पार किया। कब किया? निर्गमन, जब उसका 14वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो इस्राएल के लोग इजिप्ट के दासत्व से छुटकारा पाकर जब आ रहे थे तो उन्हें लाल समुद्र के किनारे ठहराया गया। एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे उन सबको ठहराया गया। करीब 30 लाख लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े, सबको मिलाकर 30 लाख लोग टेंट बांधकर उसमें रह रहे थे। और फिरौन की सेना उनका पीछा करती आ रही थी कि इन्हें फिर से अपना दास बनाना है, इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ये नहीं होंगे तो कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन घर के काम करेगा, इसलिए इन्हें नहीं छोड़ना है। फिर से उन्हें अपना दास बनाने के लिए सेना आ रही है। आंखों के सामने दूर तक समुद्र है, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, उन लहरों की आवाज गूंज रही है। सामने दूर तक पानी ही पानी है। थोड़ी दूर हो तो कोई बात नहीं, 30-40 फीट तक पानी में उतरकर कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे, लेकिन जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी। करीब करीब 18 किलोमीटर नजर के सामने, इतनी दूर तक जहां देखो पानी ही पानी। ये समुद्र उसके किनारे पर ये है। इस समुद्र को कैसे पार करें? फिरौन की सेना से कैसे बच पाएंगे? सोच के निराश थे उस समय। प्रभु कहते हैं मत डरो, तुम मत डरो, तुम खड़े खड़े प्रभु का किया हुआ आज उद्धार देखो। स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड टुडे। तुम मत डरो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ठीक है प्रभु, हम नहीं डरेंगे, लेकिन पानी को कैसे पार करें? उसके लिए मैं अद्भुत काम करूंगा। प्रभु ने समुद्र को 2 भाग में फाड़ा। ये कितना बड़ा चमत्कार है, देखिए, अभी तक हमने नहीं सुना वैसा चमत्कार। प्रभु ने समुद्र को 2 भाग में फाड़ा। 18 किलोमीटर तक प्रभु ने ऐसे ही फाड़कर उस समुद्र को जो फाड़ा उसे पवित्र शास्त्र में देखें। निर्गमन 14वां अध्याय उसका 21 और 22वां वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। अब देखिए, प्रभु समुद्र को फाड़ते हैं। 18 किलोमीटर तक समुद्र ऐसे ही फटा रहता है और वो सूखी भूमि पर चलकर गए। सूखी भूमि, ड्राई लैंड पर वो चले। सूखी जमीन, सोचकर देखिए, सूखी जमीन कहते हैं ना, ये क्या, ये जमीन तो बहुत ही सूखी है। ऐसी जगह जहां पानी हो और उस पानी को जब हटा कर देखें तो नीचे गीली कीचड़ होगी, काई लगी होगी, कुछ जगहों पर फिसलन होगी, गीली कीचड़ होगी। अब समुद्र के किनारे जब पानी को भी हटाएंगे तो वहां गीली कीचड़ होनी चाहिए ना, फिसलन वाली काई होनी चाहिए ना, जिसमें चलते समय फिसलन होती है, चलना मुश्किल हो जाता है ना। प्रभु ने देखा कि मेरे बच्चों को ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए जब उन्होंने पानी हटाया तो वहां देखा सूखी जमीन है, कुछ भी गीला नहीं है। कितना बड़ा चमत्कार है, देखा? जरा कल्पना करके देखें, सूखी जमीन पर वो चल रहे हैं। वो देखते हैं कि ये क्या, अभी तक तो यहाँ पानी जमा था, उसके हटते ही गीला होना चाहिए, गीला ही नहीं है। यही है यीशु का चमत्कार, यही है प्रभु का किया चमत्कार।
प्रकृति से अपार कार्य वो करते हैं। ये क्या पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है? एकदम जमीन है, वो भी सूखी हुई जमीन। चलने में बहुत ही आसानी हो रही है। कीचड़ काई होती तो चलना मुश्किल हो जाता। छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब यहाँ चल रहे हैं। गीली कीचड़ में कैसे चल पाते? परमेश्वर ने सूखी जमीन कर दी। यही है प्रभु। और उनके दोनों तरफ पानी दीवार बन के खड़ा था। जरा कल्पना करके देखें, पानी ऐसे दीवार बन के खड़ा हो, वो भी कितनी ऊंचाई पर पता है? करीब 30 मीटर की ऊंचाई पर, 100 फीट ऊंचा। 100 फीट की ऊंचाई पर पानी दीवार बन के खड़ा है। सोच कर देखें, कल्पना करके देखें कैसा होगा सिर्फ पानी। छोटे बच्चों ने छू कर देखा होगा, ये तो पानी है। वो ऐसे खड़ा है दोनों तरफ एक दीवार की तरह, और उसके बीच वो लोग चल रहे हैं। 100 फीट की ऊंचाई पर पानी ऐसे खड़ा है। जब सुनामी आई थी तो कई जगहों पर 100 फीट की ऊंचाई पर सुनामी आई, उसकी लहरें उठकर आईं। इस प्रकार से हमने देखा इतनी ऊंचाई पर समुद्र का पानी ऐसे ही खड़ा है और बीच में प्रभु चलाते हैं। तो इस प्रकार से कितना बड़ा चमत्कार, प्रकृति से अपार एक कार्य। प्रभु के किए चमत्कार का ध्यान करें। जब उसकी कल्पना करके आप देखेंगे तो पाएंगे कितना बड़ा आश्चर्य उसमें छुपा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जब तू पानी में होकर चलेगा, मैं संग रहूंगा। मेरे बच्चों, तुम डर क्यों रहे हो? महामारी आई है, ओमिक्रॉन के बाद कुछ और आ रहा है, अकाल पड़ रहा है, कोई संकट आ रहा है। किसी बात से न डरे, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो ये सब पार करके जाएगा। ये सब तुझे रोक नहीं पाएंगे। तेरी रुकावट में कोई बाधा नहीं आएगी। तेरे बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी। तेरी सेवकाई में रुकावट नहीं आएगी। इन सब से तुम पार हो जाओगे। मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु पानी के 2 फाड़ करके उसमें चलाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। और उसी पानी के अंदर इनके विरोध में जो फिरौन की सेना आ रही थी, उसे यहोवा ने डुबो दिया। बस इतना ही। पूरी फिरौन की सेना वहीं पे खत्म हो गई। यहोवा युद्ध करे तो ऐसा ही होगा। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा लड़ेगा। यहोवा लड़ेगा तो ऐसा ही होगा। आंखों के सामने शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। तुम्हें मार दूंगा बोल के जो खड़ा होता है ना, कुछ ही दिनों में वो खुद मर जाता है। और आप गर्व के साथ गीत गाते हुए चलते जाएंगे। वो गायब हो जाएंगे। वो तो गांव में ही नहीं है, वो तो इस देश में ही नहीं है। उनका क्या हुआ, ये सब यहोवा देख लेंगे। आपको रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। हालेलुया। जब जल में होकर चलेंगे। एक बार उत्तरी भारत में मैं सेवकाई के लिए वहां की सेवकाई में गया, तो वहां की एक घटना के बारे में उस सेवकाई ने बताया कि 2 बहनें, उस सेवकाई की 2 बहनें सुबह उठकर प्रार्थना करके अपने हाथों में बाइबल लेकर गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाती हैं। जाते समय रास्ते में एक नदी के पानी को पार करके जाना है। नदी का पानी घुटनों तक ही रहता है। ज्यादातर नदी का बहता पानी घुटनों तक ही रहता है। इसलिए उसे पार करके गांव में प्रचार करके शाम को वापस लौटती हैं। एक बार जब वो आई तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी कमर तक है। आज नदी का पानी कमर तक है, अच्छा तेज बहाव है, इसे पार करके कैसे जाएंगे? नदी पार करके जाने पर ही हम गांव में प्रचार कर पाएंगे। तो उनके रास्ते में यह रुकावट आती है। नदी के पानी में तेज बहाव है और वो भी कमर तक पानी बह रहा है। अब क्या करें? दोनों बहनें सोच रही हैं कि इसे पार करके कैसे जाएं। आज पानी काफी ऊपर बह रहा है, उतनी दूर तक पानी है, तेज बहाव है बोल के दोनों डर के मारे खड़ी हो गईं। तभी अचानक एक बैलगाड़ी आती है। उस बैलगाड़ी पर एक आदमी उस गाड़ी को चला के ला रहा है। उसने इन दोनों को खड़े हुए देखा तो पूछा, क्या उस पार जाना है? हाँ, हमें नदी के पार जाना है, लेकिन कैसे पानी को पार करें समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। बैलगाड़ी थोड़ी ऊंची होती है ना, उसके बड़े बड़े पहिए होते हैं, इसलिए बैलगाड़ी पानी के सतह से काफी ऊपर है और उस गाड़ी में बैठकर वो जा सकते हैं। ठीक है, यहोवा ने एक बैलगाड़ी भेजी है बोलकर दोनों बहनें स्तुति करके चढ़कर उस बैलगाड़ी में बैठ जाती हैं। नदी में होकर जब वो बैलगाड़ी जाती है, आधे तक पहुंचने पर अचानक पानी का स्तर और ऊपर हो जाता है और पानी का बहाव तेज हो जाता है। पानी काफी ऊपर हो जाता है। कहीं बारिश हुई होगी इसलिए पानी का स्तर ज्यादा बढ़ गया
और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, बैलगाड़ी हिलने लग गई और जो बैल थे वो उसमें तैरने लगे। नदी का पानी उन्हें अपने बहाव में ले जाने लगा। बस फिर क्या, बैलगाड़ी कुछ ही देर में पलट जाएगी और जान जोखिम में। पानी के बीचों बीच आकर बड़े संकट में आ गए। उन्होंने हे यीशु कहकर उन्हें पुकारा और नदी का पानी अपने बहाव में बैलगाड़ी को बहा के ले जा रहा है। तभी अचानक से दो युवा लड़के आए। वो पानी में तैरते हुए आए। एक लड़का इस तरफ, दूसरा लड़का उस तरफ, दोनों तरफ से गाड़ी को पकड़कर तैरते हुए बैलगाड़ी को सीधा करते हुए नदी के किनारे पर लेकर आ गए। दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे युवा लड़के। दोनों युवा लड़कों ने बैलगाड़ी को सुरक्षित किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। बस फिर क्या, गाड़ी से उतरकर यहोवा ने आज हमारी जान बचा ली, प्रभु की स्तुति हो बोलकर गाड़ी से उतरे। बचाने वाले उन दोनों युवा लड़कों को धन्यवाद देने के लिए जब पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़के दिखाई नहीं दे रहे हैं। बैलगाड़ी वाला पूछ रहा है, दो लड़के आए थे हमें बचाने के लिए, वो दोनों कहाँ हैं? हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं, गाड़ी वाला भी ढूंढता है, लेकिन वो दोनों लड़के गायब हो गए, वहां कोई भी नहीं है। उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा की है। हालेलुया। तो देखिए, पानी को पार कराने के लिए प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर सुरक्षित उन्हें नदी के पार पहुंचाया। प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आप सोच में पड़ सकते हैं कि कैसे इसे पार करके जाएं। बहुत असमंजस में होंगे। आपके लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे। आपके लिए समुद्र को दो भाग में फाड़ेंगे। आपके लिए पानी फाड़ कर रास्ता बनाएंगे। सूखी जमीन पर चलने की तरह आप चल के जाएंगे। आपके बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा अपना विश्वास खोने की परिस्थिति में आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? सब हमारे हाथ से निकल चुका है। हमने सोचा कुछ और था, कुछ और हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे हैं। जो नहीं हो सकता उसे करते हैं परमेश्वर यीशु। विश्वास से प्रार्थना करेंगे? मेरे साथ मिलकर अपना दाहिना हाथ उठाएं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें पूरे विश्वास से। परम पिता, इस बेटे और बेटी के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पिता और माता के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। इनका विश्वास टूट रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसी परिस्थिति में मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो नहीं हो सकता वो करने वाले तुम परमेश्वर हो। जो काम नहीं हो रहा है उसमें एक नई शुरुआत देने वाले परमेश्वर हो। तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं। यीशु मसीह के नाम से एक चमत्कार हो रहा है। अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ऐसा इन्हें कहा गया है। इस बेटे को छुओ, इस बेटी को छुओ, वो नासूर बीमारी लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। चंगाई प्राप्त हो, इनके लिए एक नई शुरुआत हो। प्रभु, पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया, बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा जीवन समाप्त हो गया, ऐसे बोलने वाले निराश बच्चों के लिए यीशु मसीह के नाम से एक नई शुरुआत पैदा हो रही है। उसके लिए नए मार्ग खुल रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। यीशु के नाम से नए मार्ग खुलें, यीशु के नाम से इनके लिए चमत्कार हों। प्रभु, जिस कार्य में ये सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, उसमें एक नई शुरुआत देकर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। इनके परिवारों को आशीर्वाद दो, संतान सुख देकर इन्हें आशीष दो। कर्ज की समस्या बदल जाए, रुकावटें दूर हों, कार्य सफल हो जाएं, सेवकाइयों को आशीर्वाद मिले, कलीसियाओं को आशीर्वाद मिले। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने चाहिए। तुमने छू लिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु, आज से ही एक नई शुरुआत तुम्हारी ये संतान देख पाए, अद्भुत बदलाव देख पाए। हम सारी महिमा तुम्हें देते हैं। तुमने आशीर्वाद दे दिया, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम देखकर आशीर्वाद पा लिया होगा, हमें विश्वास है। आप जो भी भलाइयाँ पाए उससे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email
info@jesusredeems.org, our website www.jesusredeems.com. God bless you.